इंतखाबी माहौल हो और बयानबाजी न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इलेक्शन आते ही जहां अलग अलग पार्टियां एक दूसरे को आड़े हाथों लेती है, वहीं लीडर्स के तीखे बयान भी सामने आने लगते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हरियाणा में। 15 अक्टूबर को हरियाणा में होने वाले असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियों की नजर हरियाणा की 90 सीटों पर है और इसके लिए पार्टियां लगातार रैलियां कर रही है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जरिए किए गए एक रैली में पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने मोदी और उनकी पार्टी पर जमकर बरसती नजर आई। उन्होंने वजीर-ए-आज़म मोदी का नाम लिए बिना कहा कि ज्यादा चिल्लाने वाले सच्चे नहीं होते हैं, वे कुछ काम नहीं करते और सिर्फ खोखले वादे करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यूपीए हुकूमत के जरिए बनाए गए प्लान्स का नाम बदलकर उसे अपना बीजेपी बता रही है। तो कुछ राजनीतिक दल आपको गुमराह करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आपको कितने सपने दिखाए हैं, कितने खोखले वादे किए हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया था जैसे देश में आजादी के बाद से तो कुछ हुआ ही नहीं, और अब ये रातों रात सबकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा, जो चुनावी वादे किए थे उसे पूरे करने के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? इतना ही नहीं, बीजेपी और शिवसेना अलायंस के टूटने पर सोनिया गांधी ने कहा कि ये दो पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए अलग हुई है, इलेक्शन के बाद वह एक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मोदी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हुए कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो पिछले 15 सालों में काम नहीं हो पाया है वो अब पूरा होगा। जो विकास 50 साल में नहीं हुआ तो हमको 5 करके दूंगा, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अपना विकास का मॉडल का फॉर्मूला अपनाते हुए कहा कि हरियाणा के फौज मुल्क की रक्षा कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा की आवाम ने मुझे पॉलिटिकल करियर बनाने में मदद की, मैं विकास करके इस कर्ज को चुकाना चाहता हूं। अगर देखा जाए तो इस इंतखाबी समर में दोनों पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देते नजर आ रही हैं और हरियाणा की आवाम से कई वादे भी करते नजर आ रही हैं। अब देखना ये है कि इन वादों की बरसात में कौन सी पार्टी हरियाणा की आवाम का दिल जीत पाती है। मुंसिफ टीवी के लिए दिल्ली से जागृति सिंह की रिपोर्ट।